सब बाणा ने भाइया ने छोटा ने बड़ा ने मेरे राम राम। और भाई व्रत आ गया, निर्जला गया इसका। तो ये व्रत से ना बहुत मुश्किल है करना, कठिन व्रत हो है यो एक व्रत और ऐसा के वो 24 व्रत बराबर है। एक यो व्रत कर लो तो यो सब के बराबर है। पर भाई ये बहुत मुश्किल हो है, ना भी हो भाई किसी तो इब इसकी कहानी सुनो, भजन सुनो, सत्संग कीर्तन करो, वो ही बहुत गैस का लग जाएगा। और भाई सच्चे मन तो अपना दान पुण्य करो, वो लाभ होगा। तो भाई एक मैं आज गैस माता की कहानी सुनाऊँ हूँ, ध्यान तो सुनियो और लाइक करियो, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो। भाई एक बूढ़ी थी, उसका ना तो कोई संतान थी ना उसका आदमी था, वह बिल्कुल अकेली थी। तो भाई गरीब थी, गरीब तो वाली नहीं थी, कोई कमानिया दवानिया तो था ना। ये भी एकली बेचारी बूढ़ी के करती भाई, कति गरीब थी। तो किसी ने उन्हें किसी दौर सुन ली, अब गैस माता सब कुछ दे है, उसकी कहानी सुनो और व्रत करो। तो उस बूढ़ी ने सुन ली वह बात, वह घर आई, घर आने का अपना व्रत की तैयारी कर ली। गैस का निर्जला गैस का व्रत होगा और मैं वो करूँगी, अपनी तैयारी में लगी। तो भाई बढ़ती रहेगी तो उसके घर में तो व्रत खोलने का कुछ भी नहीं था। अगले दिन जैसे वो खिचड़ी चावल कुछ भी खाया करें, वो था ही नहीं, व्रत क्या था खोले बेचारी। तो वह मन में दुख सा होकर न और बैठ गई आके, कृष्ण भगवान मैं कित तक व्रत खोलूँ, कुछ व्रत खोलन का तो कुछ को ना कि मैं दे तू मने। तो भाई उस दिन तो कुछ आया दिया ना भगवान ने। भाई उसका तो शांत है, फिर व्रत हो गया, निर्जला व्रत हो गया। होता है निर्जला गैस का भी हो गया, द्वादशी का भी, दोनों हो गए, निर्जला हो गया भाई। कृष्ण भगवान ने एक बार देखी, दो बार देखी, तीसरी बार सोची उसने, अब भाई यह बुढ़िया माता है ना, व्रत करे सरन्यू के न्यू रह जाए, क्यों ना मैं इसका ही खिचड़ी दिया हूँ। तो भाई गैस का व्रत करती, द्वादशी वाले दिन अच्छा कटोरा भर के खिचड़ी का, अरे अपनी घी गाल कर कृष्ण भगवान धर जाते। धर कर गया तो उसने देखा, अरे खिचड़ी कड़ी ताएगी, निन देख कर बूढ़ी ने, अरे भाई वो व्रत खोलना था, व्रत तो मन खोलना, खिचड़ी आ रही तो खोल लूँ। व्रत खोल लिया, गाय की काट दी और अपने फिर खा ली। तो भाई न्यू होते होते रोज़ खिचड़ी आ जा आए, द्वादशी ने खिचड़ी आ और वह खा ले। पड़ोसना ने बेरा पाट गया भाई। एक दिन पड़ोस ने बोली, ये बूढ़ी का खिचड़ी कितना अवसर है, क्यों कर खास है। उन्हें बहुत दुख हो गया। तो भाई वह आई, वह द्वादशी गैस वाले दिन की तो चली गई, द्वादशी वाले दिन बूढ़ी की तो चली गई। वो कटोरा था आ गया खिचड़ी का, आ गया तो वो पड़ोस ने ठा लेगी, खिचड़ी ने ठाक ले जाकर पछी में कोई कूड़ा करकट पड़ा था, कुरड़ी करड़ी थी कूड़े की, और वो कटोरा उड़ भगा दिया पड़ोस ने। अक ना इसने ना खाने दिया, आप भी ना खाना, फेंक दिया। तो भाई वो कटोरे का में दो इतने सुथरे फूल खिल गए, बहुत अच्छे। और बाबा फिर आई बूढ़ी, कटोरा तो उन्हें फेंक दिया। आई बूढ़ी देखा, उन्हें सोची भूखी मरती आई हूँ, व्रत खोल कर ना और परदेश में खिचड़ी खा ली। न्यून देखा रे कटोरा था आज कितने भी को ना। तो भाई बोली कटोरा तो मेरा ने कित गया आज, अग मेरा ना भगवान ने सोची अड़ से को ना वो दी गई ना गई। तो भाई एक अगली गैस ने फिर आ गया होता है, द्वादशी ने कटोरा फिर खा लेवा खीर, अपनी खिचड़ी खाकर व्रत खोल ले।
तो भाई वो जो खिचड़ी का कटोरा बगाया था उन पड़ोस ने फिर भी बहुत दुख हुआ। किसकी तो खिचड़ी फिर भी आओ ऐसे माँ ने फेंक दी जब भी आओ से। तो भाई वो जो खिचड़ी फेंकी थी उसमें 2 फूल थे बहुत सुथरे खिल गए। उड़े का एक राजा था, घोड़े पर सवार होकर राजा था। राजा ने वो फूल देख लिए, बहुत सुंदर फूल है, ये तो मैं ले आऊँ क्यों। राजा का कोई संतान नहीं थी। राजा ने मंत्री भेजे, भाई उस रास्ते में रुड़न्यू 2 फूल है वह तोड़ ले आओ। भाई वो फूल ले आए तोड़ कर न, मंत्री फूल तोड़ कर ले आए। तो भाई रानी ताई दे दिया उसने फूल, अगले रानी इनकी कितनी अच्छी खुशबू है, तो खुशबू सुन क्या कर। भाई वह खुशबू सुनने लगी, भगवान के ईसा होया वह रानी गर्भवती होगी। राजा ने बहुत खुशी हुई, अगले फूलात हैं मेरे तो बच्चा हो जाएगा रानी का। भाई थोड़े से 9 महीने उसका भगवान ने 2 लड़के दे दिए। लड़के हम बहुत खुश हुए हुए, खूब ढोल नगारे बाजे और राजी हो रहे खूब। भाई हमारे तो लड़का हो गया, 2 लड़के हो गए एकदम कर। और भाई फिर थोड़े से दिन बाद और वो बालका ने बोल बालक बोलना नाचना। फिर बड़े होते गए, थोड़े बच्चे बड़े होते गए भाई वरना तो बोलना ना उन नाचना। तो एक दिन वो राजा बोला रानी ताई, रानी ये क्यों कर खुश रहो है। बोला राजा के बताऊँ। जो बोला इन तला नीचे भेज दिया कर, मैं तो नीचे खेलन हाँ क्यों कर खुश रह लेता है। रानी ने वो नीचे भेज दिए। भाई उड़े को बूढ़ी माता जाती, बूढ़ी आई तो बूढ़ी न्यू कहती जा मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी, मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी। वह गले नहीं बोले मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी, मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी। तो वह हंसने लगे, खूब खूब बोले। मंत्री आता कही जो नौकर भेज रखे तो गल्या बड़का गल्या अब वही कि तो बोल रहा था ना बता दिए। आने को बोले राजा एक बात बताओ, एक बुढ़ी आओ से वन में कहे मेरा बेला मेरी खिचड़ी, मेरा बेला मेरी खिचड़ी। ये भी गले ने कहा मेरा बेला मेरी खिचड़ी। बहुत खुश हो उन्हें देख कर। बोले अच्छा। रानी ताई बोले रानी तू जा, कदे ये मंत्री झूठ बोलते हो, तू देखा दिन। रानी बाजी गई, बोला मेरा वो बूढ़ी आई वह मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी, मेरा ही बेला मेरी खिचड़ी न्यू कहती आई। वो बालक भी बाजे आए रास और खूब उसका आगे चल और न्यू कहा मेरा बेला मेरी खिचड़ी। बोले आई वाह रानी अंदर आकर बोली राजा ठीक कहें यही बात से। वो बूढ़ी गलते बहुत खुश थे और बहुत हंसते थे, मारते ना बोलते ये तो। अच्छा। मंत्री आता है, राजा बोला भाई मंत्री हो वह जो बूढ़ी माई है ना वो जाओ है वो आ जाओ तब मेरे दौरे ले आइए। बोले ठीक से ले आऊँगा। वही वो ले आया। आने कर वो बालक तो फिर मैल माई जो फिर कहने लगे मेरा बेला मेरी खिचड़ी, भाभी का मेरा बेला मेरी खिचड़ी। तो वो नहीं बोले भाई न्यू बता दो आज सच्ची बात या बात कैसे मेरा बेला मेरी खिचड़ी। तमीज के कहने तो बोल पड़ो, बूढ़ी के कहने तुम्हारे तो बोलते को नहीं। बोला जी सच्चे बुझोगे, अका सच्चे बुझाएंगे। अकाम ही बूढ़ी के बेटे हाँ। बोला भाई इसके बेटे क्यों कर सो। बोला कृष्ण भगवान ना मिश्ता ही देने थे, पर उस दिन बेला बगागे पछीत में, वो पड़ोसी बगागे पछीत में। हम वो 2 फूल उसके इसके थे बूढ़ी के साथ और हम आप करवा को नहीं, हम तो बूढ़ी करवाएंगे। तो भी राजा ने बहुत अफसोस भाई हमने जन्म दिया अरे बेजान की करे हैं। तो बोला भाई मैं जो भाई मेरे तो गलती हुई या और किसी तो हुई माफ़ी दे दो। अरे बुढ़िया ने आड़े रख लेंगे। बोले बुढ़िया माई तू आड़े रह जाएगी। बोले भाई मेरे संतान है ये मेरे बालक से तुम रह जाएंगी। भाई तुमने भी सारा मन ने भी सारा इनका, थारे भी औलाद को ना भाई मेरे भी औलाद को ना, मेरे भी ये ऐसा आपके भी ये ऐसा। बोले हाँ माता नहीं कर ले। भाई बुढ़िया उड़े रहने लगी
बुढ़िया माता गैस के खूब बढ़िया व्रत करन लगी, खूब उद्यापन करन लगी, खूब खोलिया करती, खिचड़ी के बेले पिया खाया करती खूब। और भाई राजा ने खूब उनता ही आधा राजपाट दे दिया, और बुढ़ी और वो बेटे उड़े रख लिए, भाई तुम्हारे रहो। और भाई जिसी बुढ़िया माता ने पहले आई सी किशन मत आइयो, पाछा आई इसने सब न आइयो। वो दोनों बेटे खुश खुश रहने लगे। गैस माता ने ईसा फल दिया उन ताई, दोनों बेटे भी खुश, और फिर वह बुढ़ी भी खुश, राजा रानी भी खुश। तो भाई यह कहानी है, यह कहानी आपस में सुनियो। और भाई भगवान यो फल सबने देगा। गैस माता जो निर्जला गैस करेगी बहन, जो भी मांगेंगी वह मनसा पूरी हो जाएगी। नहीं करके देखो और मान के देखो। जय गैस मैया की जय। जय हो। कहानी ने सुनियो, लाइक करियो, कमेंट करियो। सब बाणा ने भाइया ने मेरी राम।